परमेश्वर इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके अंदर पिता परमेश्वर जो विश्वास की कमी है पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता उस विश्वास को तू मजबूत करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये शक करने वाले ही बल्कि ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। शैतान इनके अंदर भी प्रकार के पिता परमेश्वर वो बातें डालकर इनको प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिरा रहा है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। ये शक करने वाले नहीं बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाए, ये डरने वाले नहीं बल्कि ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए। इन सबको पिता परमेश्वर तू आशीष प्रदान किया पिता, इनके चिंताओं को दूर किया प्रभु जी, इनके शक को दूर किया पवित्र आत्मा के द्वारा इनके तू सहायता प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं ये जो कुछ प्रार्थना करके मांग रहे हैं पिता, और जो भाई बहन विश्वास के साथ मांग रहे हैं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, वो आशीष को देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन और कह रहा हूँ इस वचन की तरफ प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम उससे कुछ चीज मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम विश्वास से मांगे मेरे प्रियो, क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास रहेगा तो ही हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हम बिना विश्वास कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के 16वें अध्याय के 23 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम प्रभु से कुछ भी मांगे तो हम विश्वास के साथ मांगे। हालेलुया। हमारे मांगने में विश्वास होना चाहिए। लेकिन एक बात को हमें ध्यान रखना है, प्रभु वही चीजें हमें देगा जिस चीज का हमें आवश्यकता होगी। हर एक चीजों का एक समय निर्धारित किया गया है और वो समय जब आएगा तो आशीषें हमारे जीवन में आ जाएगी। लेकिन प्रभु से भाई बहन लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनके अंदर डर बैठा होता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रार्थना सुनेंगे प्रभु में या नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, यशायाह 43 के 5 पद कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें स्वतंत्रता के साथ हमें उससे प्रार्थना करना है। अपने मन से अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ को निकाल कर हमें उसको देना है और हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठते हुए उससे हमें मांगना है। हालेलुया। जब हम मांगेंगे तो हम पाएंगे, क्योंकि लूका के 11वें अध्याय के 28 पद में हम पढ़ेंगे तो वहां पास पाते, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हम जो वचन सुनते हैं हमें उस पर भरोसा रखना है। 6 बजे हर सुबह वचन आपको पोस्ट होता है, आप उस पर भरोसा रखिए। उन वचनों को अपने डायरी में, अपने हृदय पट्टिया में उतार के रखिए, उसको याद रखिए, अपने डायरी पे नोट करके रखिए और समय समय पर उसको अध्ययन करते रहिए। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम दुख में पड़ते हैं, जो वचन ही है जो हमें उससे निकाल कर हमें ऊंचे चट्टान पर पहुंचाता है, हमारे अंदर आनंद की भरपूरी को उमड़ता है। मेरे प्रियो, हम जितना महत्व प्रार्थना कर देते हैं उससे अधिक हम वचनों को महत्व देने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करके मांगते हैं कुछ तो हमें विश्वास से मांगे। बाइबल कहती है अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर संदेह शैतान पैदा कर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, संदेह पैदा हो जाता है, एक शक आ जाता है कि ये कैसे होगा।
लेकिन प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो डॉक्टर नहीं कर सका, दवाई नहीं कर सका, वो जीवतों का परमेश्वर करके देगा आपको, लेकिन आपको उस पर भरोसा रखना होगा। संदेह जैसे ही आपके अंदर आया, आपका प्रार्थना बेकार चला जाएगा। आपके प्रार्थना करने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिला, क्योंकि आपके अंदर शक आ गया, आपके अंदर प्रभु के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति संदेह करता है, प्रभु उन्हें कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों संदेह हुआ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनना चाहते हैं, हे अल्पविश्वासियों? नहीं मेरे प्रियो, हम संदेह करने वाले नहीं, बल्कि हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। प्रभु ने हमें डर की नहीं, बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमें किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना पूर्वक हमें जीवन यापन करना है। प्रभु के वचनों पर हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। हालेलुया। हम प्रभु के जब वचन पे चलते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती है। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत से भाई बहनों का प्रार्थना 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 5 साल से नहीं मिला हो, लेकिन आज प्रभु को उपस्थित बैठिए, प्रभु मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? प्रभु से बातें कीजिए और अपने आप को जांचिए, क्या मेरे अंदर कोई पाप है? क्या मैं किसी से विरुद्ध में हूं? क्या मैं किसी दुश्मनी करके रखा है, या किसी के प्रति जलन है, या फिर मैं किसी से जलन होता हूं? इन सारे बातों को अपने आप को परखिए, अपने आप को अपने से जांचिए। क्या आपके अंदर किसी के प्रति विरुद्ध बैठा हुआ है? क्या आपके अंदर किसी के प्रति वो जो कड़वाहट होती है, जो जलन की भावना होती है, कहीं आपके अंदर तो नहीं है? अगर है तो आज ही उसको निकाल दीजिए और उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर लीजिए। प्रार्थना करने से पहले हमारे अंदर जितने भी कड़वाहट होते हैं, हमें उसको निकालना है। प्रभु को उपस्थिति में हमें पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, शांति के साथ हमें बैठना है। प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का ये भी कारण हो सकता है कि आप किसी से जलते हो, आप दूसरे के प्रति कड़वाहट लेकर अपने मन में बैठे हो, तो प्रभु आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है आप इस समय निराशा में पड़े हो, आप दुख में पड़े हो, लेकिन प्रभु का वचन आपसे कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना के 16वें अध्याय के 20वें पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह आपके शोक को आनंद में बदलने चाह रहा है, आपके दुख को सुख में बदलने चाह रहा है। केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। यहाँ वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम रोगे, विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज वो आनंद का दिन है जो आपके जो शोक है उसको आनंद में बदलने चाह रहा है। आपका जो दुख है उसको सुख में प्रभु यीशु मसीह बदलने जा रहा है। केवल हम प्रभु को उपस्थित बैठकर हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, बिना डर, बिना भय, बिना शक के, क्योंकि प्रभु ने हमें शक की नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी। यशायाह 43 के 5 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करने के लिए साथ है, हमारी सहायता करने के लिए वो हमारे साथ है। तो हम बिना डरे, बिना भय खाए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम संदेह करने वाले नहीं बल्कि हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। जो कुछ हम मांगेंगे प्रभु हमें देगा, ताकि उसके द्वारा हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके अंदर पिता परमेश्वर जो विश्वास की कमी है, पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता उस विश्वास को तू मजबूत करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ये शक करने वाले ही बल्कि ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। शैतान इनके अंदर भी प्रकार के पिता परमेश्वर वो बातें डालकर इनको प्रभु की उपस्थिति से नीचे गिरा रहा है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर ये शक करने वाले नहीं बल्कि ये विश्वास करने वाले हो जाए, ये डरने वाले नहीं बल्कि ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए।
इन सबको पिता परमेश्वर तू आशीष प्रदान किया पिता, इनके चिंताओं को दूर किया प्रभु जी, इनके शक को दूर किया, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके तू सहायता प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं, ये जो कुछ प्रार्थना करके मांग रहे हैं पिता, और जो भाई बहन विश्वास के साथ मांग रहे हैं तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, वो आशीष को देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते सुन दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ उससे मांगने वाले हो जाएं, और जो कुछ हम विश्वास के साथ मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सके। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में भेजिए। हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।